हेलो एवरीवन। देखो इस वीडियो में हम लोग संगेज का एडवांस लेवल का ये एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, 1 मोल ऑफ आइडियल मोनोएटॉमिक गैस अंडरगोज अ साइक्लिक प्रोसेस एज शोन इन द फिगर, टेम्परेचर एट पॉइंट 1 इज 300 केल्विन। यानी ये वाला जो पॉइंट है यहाँ का टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 300 केल्विन एंड द प्रोसेस 2 to 3 इज आइसोथर्मल। और ये वाली एक जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल है, ऐसा बताया हुआ है आइसोथर्मल। ओके, तो देखो क्या करना है इसमें हमें, एक मिनट, ओके दिस प्रोसेस इज आइसोथर्मल। तो देखो इसमें है ना हमें 3 क्वेश्चन का आंसर बताने हैं, 17, 18, 19। 17 में क्या करना है, नेट वर्क डन बाय द गैस इन कंप्लीट साइकिल। ओके, कंप्लीट साइकिल में कितना वर्क हुआ वो वर्क निकालना है। 18 में करना है हमें हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है प्रोसेस 1 से 2 के लिए, ये वाली प्रोसेस जो है इसके लिए स्पेसिफिक हीट फाइंड करनी है और आपको एफिशिएंसी निकालनी है, ये साइकिल की एफिशिएंसी। ओके, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेटा है वहाँ से हमें कौन कौन से वैल्यूज मिल रही है। तो यहाँ पर आपको 1 मोल गिवन है, तो मोल है 1 मोल, मोनोएटॉमिक गैस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू है हमारे पास 3। अब देखो 1 से 2 वाली जो प्रोसेस है ना, ये वाली प्रोसेस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन क्या बन रहा है। देखो प्रेशर यहाँ पर P0 से 3 P0 हो रहा है और वॉल्यूम जो है वो V0 से 3 V0 हो रहा है, मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो ये वाली जो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है उसके लिए पहले हम वर्क निकालते हैं फॉर प्रोसेस 1 to 2। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वर्क फाइंड कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे 17 में 1 2 का वर्क निकालेंगे, फिर 2 3 का वर्क निकालेंगे, फिर 3 1 का वर्क निकालेंगे और तीनों को ऐड कर देंगे। तो 1 2 प्रोसेस की बात करते हैं अगर हम 1 to 2, तो ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है। और देखो ये प्रोसेस के लिए आपको यहाँ पर गिवन है P प्रोपोर्शनल टू V, तो ऐसा रिलेशन मिलेगा आपको PV रेज़ टू -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो देखो यहाँ पर आपको वैल्यू मिल जाएगी x की, पॉलीट्रोपिक इंडेक्स की वैल्यू मिल जाएगी -1। ठीक है, हमने इसको कंपेयर करवाया PV रेज़ टू x इज इक्वल टू कांस्टेंट के साथ, तो पॉलीट्रोपिक इंडेक्स की वैल्यू -1 हो गई। तो अभी हम वर्क निकाल लेते हैं 1 से 2 का, तो W1 to 2 इज इक्वल टू, देखो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का वर्क होता है म्यू r डेल्टा t बाई 1 - x। अब देखो हमें पहले ना डेल्टा t निकालना होगा, यानी कि हमें पॉइंट 2 है वहाँ का टेम्परेचर निकालना होगा। ओके, ये पॉइंट का हमें टेम्परेचर निकालना होगा, तो उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। आइडियल गैस के लिए PV बाई T क्या होता है, कांस्टेंट। अब देखो 1 के पास प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यूज है P0 V0, तो यहाँ पर मैं P0 V0 P1 V1 के बदले यूज कर रहा हूँ, और T1 जो आपको गिवन है 300। और देखो P2 V2 क्या है, तो P2 की वैल्यू है 3 P0 और V2 की वैल्यू है 3 V0, तो यहाँ पर 3 P0 3 V0 यानी 9 P0 V0, और वहाँ का टेम्परेचर मान लेते हैं T2। तो देखो क्या होगा, P0 V0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपको T2 टेम्परेचर मिल जाएगा 3 × 9 2700 केल्विन। ठीक है, तो पॉइंट 2 का टेम्परेचर मिल गया हमें 2700 केल्विन। चलो अब इसमें रख देते हैं 1 मोल गिवन है, R रखो और डेल्टा T यानी T2 - T1 बाई 1 - x की वैल्यू -1 है, तो इसका आंसर मिलेगा आपको R और T2 - T1। T2 मिला है 2700 और T1 हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 300, तो दोनों का डिफरेंस होगा 2400 और डिवाइड में आएगा 2, तो इसका आंसर मिलेगा 1200 R। देखो 1 से 2 का वर्क हमें 1200 R मिला, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की, राइट। अब 2 से 3 वाली जो प्रोसेस है ना वो आइसोथर्मल है, क्वेश्चन में दिया है, और आइसोथर्मल का वर्क होता है म्यू RT ln V3 बाई V2। ओके, इसमें फाइनल स्टेट का वॉल्यूम V3 है और इनिशियल स्टेट का वॉल्यूम V2 है। 2 से 3 वाली प्रोसेस देखो, अभी आपको ये वाली प्रोसेस देखनी है 2 से 3 वाली, तो इनिशियल वॉल्यूम V2 2 पॉइंट का वॉल्यूम लेंगे और फाइनल वॉल्यूम 3 पॉइंट का। बट देखो 3 पॉइंट के पास कोई वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, 3 पॉइंट के पास यहाँ पर कोई वॉल्यूम नहीं है, बट हमें पता है ये प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल के लिए क्या होगा, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यानी देखो 2 से 3 में प्रेशर 3 P0 से P0 यानी 1/3 हो गया, तो वॉल्यूम 3 टाइम्स हो जाएगा, तो इसका 3 टाइम्स हो जाएगा 9 V0। ओके, तो 3 पॉइंट को करेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम मिलेगा हमें 9 V0। चलो इसमें रख देते हैं म्यू 1 मोल है, R रखो, और ये T 2 से 3 के बीच में टेम्परेचर कांस्टेंट है, और जो T2 है वही 2700 ln V3 की वैल्यू मिली 9V बाई V2 3V, तो इसका आंसर आपको मिलेगा 2700 R ln 3। तो देखो ये W23 ये वर्क भी हमें मिल गया, और W31 निकाल लेते हैं, तो W31 वाली जो प्रोसेस है वो आइसोबेरिक है। ठीक है, 31 वाली प्रोसेस जो है वो ये वाली प्रोसेस आइसोबेरिक है, तो आइसोबेरिक का वर्क होता है म्यू R डेल्टा T, तो वहाँ पर हम लोग यूज करेंगे म्यू R डेल्टा T। ये आइसोबेरिक है इसलिए म्यू R डेल्टा T यानी T1 - T3, क्योंकि 3 में से 1 में जा रहा है, 3 में से 1 में गया तो T1 फाइनल टेम्परेचर होगा, T3 इनिशियल वॉल्यूम होगा, यहाँ पर मैं मेंशन कर दे रहा हूँ आइसोबेरिक है। 1 मोल R और T1 - T3 की वैल्यू होगी -2400,
तो ये आंसर मिला हमें -2400 आर। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन देखो 17, जिसमें हमें नेट वर्क निकालना है। तो हम क्या करते हैं, तीनों वर्क को ऐड कर देते हैं। तो नेट वर्क होगा W12 प्लस W23 प्लस W31। अब देखो W12 की वैल्यू देख रहे हैं, ये मिली है 1200 आर, 1200 आर, आर सभी में आर कॉमन ले लेता हूँ मैं, प्लस W23 2700 आर ln3, 2700 ln3 आर कॉमन, और ये W31 है -2400 आर कॉमन। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो 2700 ln3 -1200 आर। तो देखो ये वर्क मिल गया। अब ऑप्शन चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पर ऑप्शंस जो है ना वो P0 V0 के फॉर्म में दिया है। तो P0 V0 का यहाँ पर हम फॉर्मूला निकालेंगे। देखो ये सब कुछ मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, और P0 V0 वाला पॉइंट हम देख लेते हैं। तो ये वाला पॉइंट है P0 V0 वाला, तो वहाँ के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, P0 V0 इज इक्वल टू म्यू आर, और वहाँ का टेम्परेचर क्या है 300, म्यू 1 मोल है। तो आप लोग 300 आर की वैल्यू रख सकते हो P0 V0। ओके, 300 आर की वैल्यू रख सकते हो P0 V0। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से 300 को कॉमन निकाल रहा हूँ। तो 300 को कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, 9 ln3 -4 इंटू 300 आर। तो 9 ln3 -4 और 300 आर की वैल्यू हो जाएगी P0 V0। तो देखो ये वर्क मिल गया, 9 ln3 -4 इंटू P0 V0, 9 ln3 -4 इंटू P0 V0, ये वाला ऑप्शन 9 ln3 -4 इंटू P0 V0। ओके, अब देखो सेकंड ये वाला क्वेश्चन, जिसमें हमें क्या निकालनी है, प्रोसेस 1 से 2 की स्पेसिफिक हीट निकालनी है, हीट कैपेसिटी। यहाँ पर हीट कैपेसिटी मींस स्पेसिफिक हीट। कौन सी प्रोसेस, 1 से 2। तो 1 से 2 वाली प्रोसेस जो है वो पॉलीट्रोपिक है, और उसका इंडेक्स हमें मिल गया है। ये देखो 1 से 2 वाली प्रोसेस पॉलीट्रोपिक है, और पॉलीट्रोपिक इंडेक्स की वैल्यू मिल गई है -1। ठीक है, ये हमने 17 नंबर का क्वेश्चन सोल्व किया। अब उसके बाद 18 नंबर जो इसमें दिया हुआ है। ओके, तो देखो 18 नंबर में स्पेसिफिक हीट निकालनी है फॉर प्रोसेस 1 to 2। तो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला है CV प्लस R/1 - X। तो CV की वैल्यू होगी यहाँ पर FR/2, मोनो एटॉमिक है तो 3R/2 प्लस R/1 - X, यानी वो 2 हो जाएगा क्योंकि X की वैल्यू है -1। ओके, तो 3R/2 प्लस R/2 4R/2, तो इसका आंसर आपको मिलेगा 2R। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली सोल्व हो गया। 18 प्रोसेस 1 से 2 ये वाली प्रोसेस की हीट कैपेसिटी 2R होनी चाहिए। तो देखो इसमें डी ऑप्शन आएगा। और ये एक लास्ट देखो 19 नंबर का, इसमें क्या दिया हुआ है, एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल। देखो एफिशिएंसी को हमने कैसे डिफाइन किया हुआ था, एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डन बाय हीट एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, एफिशिएंसी होगा वर्क डन बाय हीट एब्जॉर्ब्ड। तो देखो वर्क डन तो हमने निकाल दिया है, ये वर्क मिलाया, ये हमने निकाल दिया है। तो वर्क डन यानी न्यूमरेटर में ये वैल्यू होनी चाहिए 9 ln3 -4 P0 V0। तो देखो ये वैल्यू वो नहीं है, 9 ln3 -4 चाहिए, प्लस है, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। ठीक है, ये आ सकता है 9 ln3 -4 है, ये भी मिल सकता है आंसर, ये भी कैंसिल हो गया। तो देखो 2 ऑप्शन तो वैसे भी मिट गए। तो अभी हमें क्या करना होगा, हीट एब्जॉर्ब यानी हीट कितनी एब्जॉर्ब हुई वो निकालनी है। तो देखो यहाँ पर 1 से 2 में, 1 से 2 में ये वाली प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब होगी, और 2 से 3 में भी हीट एब्जॉर्ब होगी, बट 3 से 1 वाली जो प्रोसेस है उसमें तो हीट रिलीज होगी। और हमें क्या चाहिए, सिर्फ वर्क डन बाय हीट एब्जॉर्ब, हम तो Q1 की वैल्यू चाहिए। अब हमें कैसे पता चलेगा हीट एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी। तो देखो ये वाली प्रोसेस में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, 300 में से 2700 हो गया। ठीक है, तो हीट इसमें एब्जॉर्ब की होगी। ये वाली प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ बट वर्क हुआ है, यानी प्रोसेस आइसोथर्मल है तो डेल्टा U 0 होगी, बट वर्क हुआ। तो वर्क कहाँ से हुआ, तो अगर हम फर्स्ट लॉ थर्मोडाइनमिक्स का यहाँ पर लगाए, डेल्टा U इज इक्वल टू Q - W। तो आइसोथर्मल के लिए डेल्टा U 0 है तो Q इज इक्वल टू W, यानी वर्क जितनी हीट वहाँ पर एब्जॉर्ब हुई होगी। और ये वाली प्रोसेस में तो टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है तो वहाँ पर तो हीट रिलीज होगी। ओके, चलो तो क्या मिलेगा हमें, एफिशिएंसी 19, एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डन बाय हीट एब्जॉर्ब। देखो अभी हम बात कर रहे हैं प्रोसेस 1 से 2 की, तो 1 से 2 में कितनी हीट एब्जॉर्ब होगी, म्यू C डेल्टा D। म्यू 1 मोल है, प्रोसेस 1 से 2 की स्पेसिफिक हीट हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड की 2R, और टेम्परेचर हो रहा है 300 में से 2700 यानी 2400 का चेंज हो रहा है, तो ये मिला 4800 R। ओके, फिर 2 to 3 उसमें वर्क जितनी हीट एब्जॉर्ब हुई, तो टोटल हीट एब्जॉर्ब। और देखो यहां पर भी मैं क्या कर रहा हूं पता है, 300 R है ना, वहां पर P0 V0 यूज कर रहा हूं। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 16 × 300 R। तो ये क्या होगा, 16 टाइम्स
पी नॉट वी नॉट। ओके, तो टोटल हीट एब्जॉर्ब मिली हमें इज इक्वल टू Q12 प्लस Q23। ओके, देखो Q12 की वैल्यू जो हमें मिली है वो है 16 पी नॉट वी नॉट, ये वाली वैल्यू 16 पी नॉट वी नॉट, और Q23 जो है वो वर्क के बराबर है। ओके, और वर्क की वैल्यू हमें मिली है 9ln3 माइनस 4 इंटू पी नॉट वी नॉट। देखो यहाँ से भी अगर हम पी नॉट वी नॉट कॉमन ले लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 16 माइनस 4 यानी 12, तो 9ln3 प्लस 12 पी नॉट वी नॉट। ओके, तो ये टोटल हीट एब्जॉर्ब, इसको हम Q1 बोल देते हैं। अब देखो एफिशिएंसी का फॉर्मूला है वर्क डन बाय टोटल हीट एब्जॉर्ब, तो ये साइकिल की एफिशिएंसी हो जाएगी। वर्क मिला है हमें 9ln3 माइनस 9ln3 माइनस 4, और टोटल जो हीट है वो है 9ln3 प्लस 12, दोनों में R इंटू डी है और ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखो ये आंसर होना चाहिए एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल, वर्क बाय Q1 9ln3 माइनस 4 और 9ln3 प्लस 12 डिनोमिनेटर में। देखो बी ऑप्शन के साथ हमारा आंसर मैच हो रहा है, 9ln3 माइनस 4 डिवाइड बाई 9ln3 प्लस 12। ओके,